मंदसौर और नीमच का इलाका। इस इलाके के तस्करों ने भी पुलिस की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि तस्करों ने ढूंढ लिया है तस्करी का एक नायाब तरीका। अफीम का काला कारोबार। अफगानिस्तान के बाद अब भारत में भी बड़ी तादाद में अफीम की तस्करी हो रही है। आतंकवादियों के हाथ पैसा कमाने का सबसे आसान जरिया लग गया है अफीम की तस्करी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे इलाके रतलाम, नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और उदयपुर में अफीम की खेती की जाती है। इस इलाके के 655 हेक्टेयर एरिया में अफीम की खेती होती है। यहीं से होती है अफीम की तस्करी, और तस्करी का पैसा आतंकवादियों तक भी पहुंचता है। अफीम के धंधे में महिलाएं। कुछ दिनों पहले अफीम की कटाई की गई। लाइसेंसी अफीम सरकार को बेची जाने के बाद अफीम या उससे बनाई गई किसी भी चीज को रखना गैर कानूनी है। भारत के इस सबसे बड़े अफीम बैंक पे पुलिस की कड़ी नजर रहती है, इसलिए अब तस्करों ने अफीम की तस्करी के लिए शुरू किया है एक नया तरीका। तस्करों ने इस धंधे में महिलाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लोग औरतों के सहारे कर रहे हैं अफीम की तस्करी। महिला होने पर पुलिस भी जल्दी शक नहीं करती है। इसी वजह से औरतें तस्करी को बखूबी अंजाम दे रही हैं। एक लेडीज हमारे घर आई थी, उसने कहा है कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो इस लाइन में एक बार जुड़ के देखो, और फिर बस कुछ भी नहीं करना है, बस जो तुम्हें सामान देंगे उसको जो हम बोलेंगे वहाँ पहुँचा दो। तो बस वही करते थे। उसने हमको बताया कि ये सामान वहाँ ले जाके छोड़ दो, तो एक बार हमने कर दिया था। तो बस फिर हमें अच्छा लगा कि एक ही बार में हम लोगों को 10-15 हज़ार मिल जाता था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें। फिर इस काले धंधे की तह तक पहुंचना आसान नहीं था। क्या है इस काले कारोबार का सच, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हम आपको बता रहे हैं अफीम के काले धंधे के बारे में, और इस तक पहुंचना चाहते थे, इस धंधे की तह तक हम पहुंचना चाहते थे। इसलिए हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य पहुंच गए उस जगह पर जहां रात के अंधेरे में होता है ये काला कारोबार, जहां बनती है अफीम से हेरोइन। आतंकवादियों तक कैसे पहुंचता है भारत में पैदा किया गया अफीम, तो इसकी तहकीकात हमें लेकर पहुंची एक स्मगलर के पास। इस स्मगलर ने चेहरा छिपाने की शर्त पर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य से बात की। इस स्मगलर ने बताया कि किस तरह इस इलाके से देश और सीमा पार पहुंचती है अफीम। ये तकरीबन 10 किलो अच्छी अफीम है, बिना पानी मिली हुई, तो 10 किलो में 1 किलो इसमें बन जाती है। दाम क्या मिलता है इसका? दाम तो साहब ऐसा है कि 2 से 2.5 लाख के बीच में मिल जाता है 1 किलो काम का। कौन आपको खरीदने कौन आता है? किसको बेचते हैं आप लोग? बाहर के लोग आ जाते हैं साहब, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमाम तरफ के पूरे देश के लोग आते रहते हैं, ले जाते हैं। और इसमें आप लोग औरतों की मदद क्यों लेते हैं? औरतों को क्यों रखते हैं? औरतों को तो इसलिए ना साहब, जैसे अभी घर पे तो बना नहीं सकते, खेत वेत पे बनाना पड़ता, तो लेडीज साथ में रहती है तो कोई शंका नहीं करता है, और लेडीज का सहयोग भी मिल जाता है। कोई आता भी है तो शक नहीं करता है, इसलिए महिलाओं को हम साथ में रखते हैं। हमने एक ऐसी लड़की से भी बात की जो पैसे कमाने के लालच में इस धंधे में आ गई। अफीम से क्या बना रही है? हीरोइन। कैसे बनती है? उसको गर्म कर देते हैं हम अफीम को, गर्म करने के बाद चूना मिला देते, फूट जाता है, फिर ठंडा करके छान देते। उसके बाद क्या होता है? छानने के बाद जो पानी रहता है वो गोला बढ़ जाता है। लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करके स्मगलर्स अफीम को पहुंचा देते हैं सीमा पार, और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस बात की संभावना है कि सीमा पार ड्रग्स के इस कारोबार का मुनाफा आतंकियों तक पहुंचता हो। नशे की तस्करी अलकायदा और तालिबान का पुराना तरीका है अपने आतंक के कारोबार को चलाने के लिए।
1990 से अलकायदा और तालिबान ने मिलकर अफगानिस्तान से अफीम की तस्करी करना शुरू किया। अफगानिस्तान में दुनिया की 90% अफीम पैदा की जाती है। अफगानिस्तान में 1 किलो अफीम मिलती है $300 में, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर बिकती है $800 प्रति किलो। लेकिन इस बार मौसम की मार के चलते अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में काफी कमी आई है, जिससे फर्क पड़ा आतंकी संगठनों को मिलने वाले पैसे पर। इसलिए अब आतंकियों का पूरा ध्यान है भारत में हो रही अफीम की खेती पर। इस बार मौसम की मार की वजह से अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार में करीब 25% गिरावट आई है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी केंद्र तालिबान इसी अफीम से मिलने वाले काले धन की कमाई से संचालित होता है, लेकिन इस बार यहाँ ये काला धन कम पड़ चुका है और यही वजह है कि भारत के इस सबसे बड़े अफीम उत्पादन केंद्र पर अब तस्करों की नजरें पड़ चुकी हैं। ओसामा भी इसी इलाके की तरफ देख रहा है और यही वजह है कि अब यहाँ तस्करों की आवाजाही बढ़ चुकी है। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, मंदसौर।